देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखिए जैसे कहीं अगर ये लिखा हुआ है कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है ना। इसी सेम बात को कहने का एक और तरीका भी है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। बात वही है कहने की, ठीक है ना। इसमें हम ऐसे कर रहे हैं कि π/6 का साइन अगर आप लेंगे तो ये आपको देगा 1/2। यहाँ ऐसे कर रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये होगा π/6। या जैसे हम ये कहते हैं कि tan π/4 इज इक्वल टू 1। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। ये भी नहीं, ठीक है ना। आप देखिए जैसे इसमें मैंने ऐसे लिखा है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसकी कोई पावर नहीं है, ये केवल इस बात का सिंबल है कि ये साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। केवल इस बात का सिंबल है कि साइन x का इनवर्स फंक्शन है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि 1/sin x, ठीक है ना, या x/sin, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है ना। बस इसका मीनिंग ये है कि कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x, इट मींस ये अपने आप में एक एंगल है, ये अपने आप में एक एंगल है जिसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है ना। और इस तरह से है कि उस एंगल का अगर आप साइन लेते हैं तो x मिलेगा आपको। साइन इनवर्स x पूरा अपने आप में एक एंगल है, ठीक है ना। और ये वो एंगल है जिसका अगर आप साइन लें तो x मिलेगा। जैसे इसमें लिखा ना कि साइन इनवर्स 1/2 ये है। इसका मीनिंग है कि ये एक एंगल है और वो एंगल है जिस एंगल का साइन अगर हम लेते हैं तो 1/2 आता है। इट मींस π/6। तो ये अपने आप एक एंगल है, ये होगा π/6। इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब देखिए इन सारे ये हमारे हो जाएंगे 6 हो जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक हो गया साइन इनवर्स, देन कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना। हमें लिखना है इनके लिए डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। ठीक है ना। किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन f(x) है तो उसके लिए डोमेन क्या है। डोमेन मींस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f(x) इज डिफाइंड, f(x) इज रियल, ठीक है ना। x की ऐसी वैल्यूज का सेट जिनके लिए f(x) डिफाइन हो जाए, f(x) रियल आ जाए, उसे डोमेन कहते हैं। यानी कि उस फंक्शन में एज अ इनपुट आप x की वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, उसे उसका डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है कि हमें आउटपुट में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। अगर कोई फंक्शन f(x) है तो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f(x) की क्या क्या वैल्यू आ सकती है उन सब का सेट, उसे आप कहेंगे रेंज, ठीक है ना। तो इन सब के लिए डोमेन रेंज क्या होती है आप नोट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स x का दूं तो साइन इनवर्स x इसके लिए डोमेन होगा -1 से 1, ठीक है ना। आप इसमें एज अ इनपुट -1 से 1 यही वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाहर की तरफ वैल्यू दोगे तो ये आउटपुट नहीं आपको दे पाएगा, साइन इनवर्स x डिफाइन नहीं होगा। आपको आता हुआ कि साइन x की जो रेंज थी वो थी -1 से 1 साइन x की रेंज, ठीक है ना। आप जो भी एंगल एज अ इनपुट दो वो आपको एज अ आउटपुट -1 से 1 इसी के बीच में कोई नंबर प्रोवाइड करेगा साइन x, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब इनपुट में आपको नंबर दे रहा है, वो आपको ये आपको एंगल प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा कोई एंगल है ही नहीं, ठीक है ना, जिसके लिए sin x की वैल्यू मोर देन 1 आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज अ इनपुट 1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि sin इनवर्स x के लिए डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1 और इसके लिए रेंज क्या आएगी -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल बोथ साइड। इसका जो आउटपुट है वो हमेशा इसी इंटरवल के बीच में आएगा। वैसा आपको बताया था कि sin x जो होता है वो तो r to r होता है, ठीक है ना। sin x जो होता है उसके लिए डोमेन और
को डोमेन दोनों आर होते हैं, लेकिन उन दोनों डोमेन और को डोमेन के लिए वो फंक्शन मैन इवन इनटू होता है। हमें उसका अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हमें उसे 1 1 1 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले बताया था आपको कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डोमेन और को डोमेन को चेंज करना पड़ता है। वही चेंज्ड डोमेन और को डोमेन है जो अब इंटरचेंज हो गए हैं। जो वहां पर रेंज आई थी वो अब डोमेन हो गया है, जो वहां पर डोमेन निकाला था हमने वो यहाँ पर रेंज हो गया है। ये थोड़ा सा फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है ना। आप सिंपली याद कर लीजिए चीजों को, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा cos इनवर्स x क्या है अगर, तो इसके लिए भी डोमेन आता है -1 से 1, क्योंकि cos x की जो रेंज थी वो क्या थी, -1 से 1, इस टाइप से हो जाएगा। इसका जो रेंज है वो है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल बोथ साइड, ठीक है ना। tan इनवर्स x, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन होता है r। इसमें एज अ इनपुट कोई भी रियल नंबर आप दे सकते हैं, ये सभी के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। इसकी जो रेंज है वो है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल बोथ साइड, ठीक है ना। cot इनवर्स x, इसके लिए डोमेन होता है r। इसमें भी आप एज अ इनपुट कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं और इसकी रेंज होती है 0 to पाई ओपन इंटरवल बोथ साइड, ठीक है ना। sec इनवर्स x, इसका डोमेन होता है r -1 to 1, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से और -1 और 1 इसके बीच का नंबर नहीं आप दे सकते। आप 1 से बड़ी वैल्यू या -1 से छोटी वैल्यू दे सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके लिए रेंज निकल के आती है 0 to पाई क्लोज इंटरवल बोथ साइड एक्सेप्ट π/2। π/2 के लिए ये डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, याद करके देखिए। cos π/2 क्या होता है, 0। sec π/2 क्या हो जाएगा फिर, इनफाइनाइट, ठीक है ना। sec π/2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। sec π/2 ये होगा इनफाइनाइट, यानी कि आपको sec इनवर्स के अंदर इनफाइनाइट देना पड़ेगा, तब आपको एज अ आउटपुट π/2 मिल पाएगा। आप इनफाइनाइट एज अ इनपुट कभी दे नहीं सकते, तो आउटपुट में आपको कभी π/2 नहीं मिल पाएगा। तो रेंज में इसमें कभी π/2 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ऐसे ही cos इनवर्स x, इसके लिए डोमेन क्या होगा, इसका भी होता है डोमेन r -1 to 1। इसमें भी आप एज अ इनपुट कोई भी रियल नंबर आप दे सकते हैं एक्सेप्ट -1 to 1। इसके बीच के नंबर एज अ इनपुट नहीं आप दे सकते। हाँ, -1 और 1 आप एज अ इनपुट दे सकते हैं, उनको इसमें से नहीं हटाया गया है। यहाँ पर ओपन इंटरवल्स हैं, -1 और 1 इसके डोमेन में शामिल हैं अभी, ठीक है ना। इसकी जो रेंज आती है वो आती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल बोथ साइड एक्सेप्ट 0। बस एक एंगल छोड़ना पड़ेगा आपको, 0। क्यों, आप देखेंगे sin 0 क्या होता है, 0, ठीक है ना। अब cos 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। क्या हुआ कि cos 0 होगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब क्या होगा कि cos इनवर्स के अंदर आपको इनफाइनाइट देना पड़ेगा, तब आपको एंगल 0 मिलेगा। इनफाइनाइट आप कभी दे नहीं पाओगे तो आउटपुट में कभी एंगल 0 नहीं मिल पाएगा आपको, 0 को आपको इसमें से छोड़ना पड़ेगा। ये होती है इनके लिए डोमेन और रेंज। नोट कर लीजिए इसे। देखिएगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिएगा अगर कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है sin इनवर्स -x, तो इसे आप कह सकते हैं -sin इनवर्स x। कहीं लिखा हुआ है tan इनवर्स -x, इसे कह सकते हैं -tan इनवर्स x। कहीं लिखा हुआ है cosec इनवर्स -x, इसे आप कह सकते हैं -cosec इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है cos इनवर्स -x, तो इसे आप कहेंगे पाई -cos इनवर्स x। ऐसे ही cot इनवर्स के लिए ये हो जाएगा पाई -cot इनवर्स x, और ऐसे ही sec इनवर्स -x ये होगा पाई -sec इनवर्स x, ठीक है। ये
और ये फॉर्मूले तब तक वैलिड है जब तक जो x की वैल्यू है वो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन के अंदर है, ठीक है ना। s बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड है जब तक x की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, इन तीन में ऐसा होता है और इन तीन में ऐसा होता है। याद करने का तरीका तो ये है, ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनके नाम में एग्जैक्टली एक सी आता है उसमें पाई लगाते हैं। जैसे इसमें देखो cos इनवर्स में एक सी आया, cot इनवर्स में एक सी आया, sec इनवर्स में एक सी आया। तो इनमें क्या होता है, इनमें पाई माइनस रखते हैं। और ऐसे जिनमें एक भी सी ना आए, ना इसमें ना इसमें, या इसमें दो जगह आ गया सी, इनमें ऐसे करते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं। लॉजिक एक्चुअल में ये है, वो ये है कि जिनकी रेंज इस टाइप की होती है, जिनकी रेंज इस टाइप की होती है -π/2 टू π/2, चाहे वो क्लोज में हो, ओपन में हो, या उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। इस टाइप की जो होती है रेंज -π/2 टू π/2, उनमें ये होता है सिंपली माइनस साइन बाहर आ जाता है, क्योंकि इनमें नेगेटिव आउटपुट भी पॉसिबल है, नेगेटिव में भी एंगल इनके आते हैं। लेकिन जिनकी रेंज इस टाइप की होती है 0 टू π टाइप की, चाहे क्लोज में हो, ओपन में हो, या उसमें से कोई एंगल छोड़ रहे हो, उनमें इनमें आप देखेंगे कि नेगेटिव आउटपुट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटपुट जो हो रहा है वो 0 टू π में आता है। तो इनमें ऐसे करना पड़ता है, पाई में से आप माइनस कर देंगे तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा, इनमें ऐसे करना। ये क्वेश्चन है, इसमें था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो देखिए जैसे पहला वाला सॉल्व करें, sin इनवर्स 1/2, तो आपको सोचना ये है कि वो एंगल क्या होगा जिसका sin 1/2 आता है, π/6, ठीक है ना। तो sin इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा π/6, ठीक है। ऐसे ही cos इनवर्स √3/2, तो वो एंगल आपको सोचना है जिसका cos √3/2 आता है, π/6, ये भी हो जाएगा π/6। tan इनवर्स 1 π/4, तो ये हो जाएगा -π/4। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा π/12 आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसे देखिएगा, sin इनवर्स -√3/2, सबसे पहले क्या करेंगे कि नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, माइनस साइन बाहर आ गया। अब क्या बचेगा, sin इनवर्स √3/2, ये होता है π/3, ये हो जाएगा माइनस का π/3। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा कि cos इनवर्स है तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2, इट मींस π/4, तो हो जाएगा पाई माइनस π/4 मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। ये है tan इनवर्स -√3, माइनस साइन सिंपली बाहर आ जाता है, माइनस आ गया बाहर, tan इनवर्स √3, इट मींस π/3। सॉल्व करिए इसके द्वारा, बताइए, ठीक है ना, -π/3 ये हो गया। π/12 भी आ रहा है, ये सेकंड भी आ रहा है π/12, ठीक है ना। ये हो गया था π/12 भी आता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ऐसे इसको देखिएगा, cot इनवर्स √3, ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स √3, क्या वैल्यू होगी इसकी, π/6, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा π/6 हो गया। sec इनवर्स √2 π/4, ठीक है ना, हो जाएगा प्लस π/4। cosec इनवर्स 1 π/2 प्लस π/2। ऐड कर लीजिए, कितना है बताइए, 5π/8, देखिए इनको ऐड करिए, जैसे एलसीएम आ जाएगा 6 हो गया, एलसीएम पाई प्लस 6 नहीं 12 देना पड़ेगा, एलसीएम 12 हो गया, 2π प्लस
3 पाई प्लस 6 पाई, इन्हें ऐड करिए कितना हो रहा है ये हो जाएगा 11 पाई बाई 12, है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। इससे देखिएगा, इसमें आप कहेंगे ये होगा cot इनवर्स माइनस 1/√3, सबसे पहले इसे लिखेंगे, माइनस और बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस, ठीक, इसमें देखिए sec इनवर्स -2, माइनस से बाहर आएगा तो क्या होगा पाई माइनस sec इनवर्स 2, ये देगा आपको पाई बाई 3, ठीक है ना, ये होगा पाई बाई 3, ये हो गया। cosec इनवर्स -2/√3, माइनस से बाहर आएगा तो सिंपली माइनस बाहर आ जाता है इसमें, ये हो जाएगा cosec इनवर्स 2/√3, ये होगा पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, 3 हो गए नेगेटिव के पाई बाई 3, एक पाई कैंसिल हो जाएगा इनसे, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा इसका पाई।